हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आईआईटी जेम 2020 में आपके पास एक इंटीग्रल कैलकुलस की प्रॉब्लम है। आपको सरफेस एरिया इवेल्युएट करना है और सरफेस एरिया आपके पास किसका, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल्स टू कोन, यानी कि कोन का पार्ट है और बाउंडेड बिलो बाई है जेड इक्वल्स टू 0 एंड बाउंडेड अबव बाई है जेड इक्वल्स टू 1। तो अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे एक्स वाई जेड प्लेन में तो जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, तो यानी कि ये बिलो भी जाएगा आपके पास, अब भी जाएगा, बट आपके पास बाउंडेड बिलो तो z इक्वल्स टू 0, दैट इज आपके पास ये पार्ट मिलेगा, ये मिलेगा आपके पास, और ये आपके पास z इक्वल्स टू 1 से क्या है, बाउंडेड अब है, और ये z इक्वल्स टू 0, दैट इज x बाई प्लेन से आपके पास बाउंडेड बिलो है। तो यानी कि इसका सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। तो इसको एवेल्युएट करने के लिए आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इंटू डी एस आपके पास क्या होता है, एक स्मॉल सरफेस एरिया का आप एलिमेंट पिक करते हो, उसका आप सरफेस एरिया को इवेल्युएट करते हो, फिर ओवर द पूरा इंटीग्रेशन आप इवेल्युएट करते हो। तो यहाँ आपके पास जो ds है, अगर आप इसका x बाई प्लेन में प्रोजेक्शन ले रहे हो तो आपके पास ये रिप्रेजेंट करेगा 1 प्लस जेड एक्स, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू x का होल स्क्वायर प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू y का होल स्क्वायर इंटू dx dy, इसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप इसको बाई जेड प्लेन में प्रोजेक्शन लेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू, अगर आप बाई जेड प्लेन में ले रहे हो तो बाई और जेड के रेस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ अगर आपके पास सबसे पहले जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, अगर फंक्शन को सरफेस को आपने इस फॉर्म में लिखा है तो एक्स बाई प्लेन में प्रोजेक्शन लेने पे आपके पास डिफरेंट आएगा। अगर आप बाई जेड प्लेन में प्रोजेक्शन ले रहे हो तो आपको एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ बाई जेड की टर्म्स में लिखना होगा। अगर आप एक्स जेड प्लेन में प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो बाई इक्वल्स टू आपको सरफेस को एक्स जेड फॉर्म में लिखना होगा। तो वहां से आपके पास डीएस एलिमेंट है वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि आप एक्स वाई प्लेन में इजीली प्रोजेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जब आप प्रोजेक्शन लेंगे तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी कि एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर आपके पास क्या है, 1 है, और रेडियस क्या है आपके पास 1 होगा। सेंटर ओरिजिन होगा, रेडियस 1 होगी। सिंपली आप प्रोजेक्शन के लिए चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से चेक करेंगे या z इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी कि अगर आप प्रोजेक्शन चेक कर पा रहे हो, अगर देख पा रहे हो, प्रोजेक्शन इमेजिन कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपके पास इन दोनों का आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो z इक्वल्स टू 1 पुट कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स बाई प्लेन में एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर ऑरिजिन होगा और रेडियस आपके पास 1 होगी। तो इवेल्युएट करेंगे तो यहाँ से इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x करूंगा तो वो क्या मिलेगा आपके पास, 2z इंटू इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू zx, तो यानी से 2z इक्वल्स टू 2x, 2 से 2 तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, x बाई जेड, सेम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू y क्या मिलेगा, y अपॉन z। तो जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो ds आपके पास क्या आएगा, ds आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है, जेड स्क्वायर, तो वो पुट करेंगे तो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल आउट, तो डी एस आपके पास आएगा सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू डी एक्स डी वाई। तो यहाँ से आपके पास जो इंटीग्रेशन आपको इवेल्युएट करना है वो है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डी एक्स डी वाई, और एक्स बाई प्लेन में आपके पास जो प्रोजेक्शन है वो क्या है, आपके पास एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका ओरिजिन आपके पास 1 है, और सॉरी ओरिजिन आप सेंटर आपके पास ओरिजिन है, रेडियस आपके पास 1 है। तो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पोलर फॉर्म में x की जगह आर कोस थीटा, y की जगह आर साइन थीटा, तो ये आर स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाहर मिलेगा, डी एक्स डी वाई किस में कन्वर्ट होगा आपके पास, आर डी आर एंड डी थीटा। आर की लिमिट आपके पास 0 से लेके 1, थीटा की लिमिट आपके पास 0 से लेके 2 पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आर क्यूब का इंटीग्रेशन आर की पावर 4 दैट इज 1/4 इंटू डी थीटा मतलब 2 पाई। तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 2 टाइम्स और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स, तो पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आपके पास यहाँ से जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपके पास
बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रिमेनिंग आर फॉल्स।